अगर तुम क्लास 10th और 12th में हो और मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम्हारा एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो तुम कहोगे कि सर मेरा एग्ज़ाम तो फरवरी में होगा, बोर्ड के एग्ज़ाम तो फरवरी में होंगे। तो मैं तुमसे बोलूँ कि क्या तुम्हारे नंबर कैसे आएंगे, तो तुम कहोगे कि सर मैं तो पढ़ ही रहा हूँ और पता नहीं सर नंबर कितने आएंगे, लेकिन मैं अपने तरफ से पढ़ रहा हूँ। तो यही चीज़ मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम पढ़ तो रहे हो, लेकिन उस जो तुम पढ़ रहे हो उससे तुम कैसे मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आ सकते हो बोर्ड में, ये चीज़ तुम्हें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहला नंबर तुम्हें याद रखना है कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। मेरी बात समझ रहे हो? ये कोई कंपटीशन नहीं है कि जिसमें तुम्हारी इंटेलिजेंसी तुम्हें बहुत हेल्प करेगी, नहीं। ऑफ कोर्स इंटेलिजेंसी हेल्प करेगी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कॉपी किस तरह से लिख रहे हो, मतलब कि आपके कॉपी लिखने का क्या तरीका है। दूसरा चीज़ कि आपका पेशेंस है कि नहीं, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड्स में नंबर उठाने के लिए, बोर्ड्स में ज़्यादा नंबर ले करके आने के लिए। तो सबसे पहला काम है कि हमें पेशेंस के साथ और हमें अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात आता है कि सर ठीक है, आपने तो ये बता दिया कि सर मुझे कॉपी बहुत बेहतर तरीके से लिखनी है, बहुत शानदार तरीके से लिखनी है, तभी जा कर के मेरे नंबर्स आ रहे होंगे। सर आप ये भी तो बताओ कि कॉपी हम लिखेंगे कैसे। तो देखो, सबसे पहला नंबर पॉइंट ये है कि जो एग्ज़ामिनर जो तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा है ना, वो तुमसे कोई उसकी पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं कि वो बैठा हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नंबर्स काटने के लिए ही। तो पहला चीज़ तुम्हें ये समझना है कि वो तुम्हारे फ्रेंड है। फ्रेंड आई मीन टू से कि वो इसलिए बैठे हुए हैं कि वो भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को नंबर ज़्यादा से ज़्यादा दें। अब वो देंगे कब? तो पहले तो तब वो नंबर दे रहे होंगे, एग्ज़ामिनर नंबर तब दे रहे होंगे। तो पहला नंबर कि जब आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, ठीक है। पहली चीज़ मतलब आपको जब कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे, अगर आप सॉल्यूशन दे रहे होंगे, अगर मैथमेटिक्स में मैं बात करूं, अगर आप सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो आपका प्रेजेंटेशन बेहतर होना चाहिए। वहाँ पर फॉर्मूले लिखे होने चाहिए। अगर इस क्वेश्चंस में अगर डायग्राम अगर पॉसिबल है तो डायग्राम वहाँ पर दे दो, जिससे तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत शानदार दिखेगी इस कॉपी पर। क्योंकि तुम वहाँ तो पर्सनली इंडिविजुअली वहाँ प्रेजेंट तो हो नहीं जो तुम्हारे चेहरों को देख करके तुम्हें नंबर मिल रहा होगा। ऑफ कोर्स नहीं, तुम्हारी वहाँ पर कॉपी बोलेगी, है ना। तुम्हारी जो पहचान होगी वो तुम्हारी कॉपी होगी। तो कॉपी को तुम्हें बहुत बेहतर तरीके से लिखना है, ठीक है, पहला। दूसरा कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं आ रहा है, तो तुम्हें अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तुम छोड़ देते हो मतलब खाली हो गया वहाँ पर, मतलब कॉपी जो है खाली हो गया। तो याद रखना, अगर कॉपी खाली है तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है, मान लेते हैं 50% आ रहा है, या उसके बारे में अगर थोड़ा सा भी अगर आप जान रहे हो, तो आप क्या करो, उसके बारे में जितना आप जानते हो एटलीस्ट उतना लिख दो। क्योंकि याद रखना, कॉपी खाली मतलब नो नंबर, और अगर कॉपी भरा हुआ है तो आपके कुछ नंबर मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी देगा, एग्जामिनर आपको नंबर देंगे, है ना। अगर मैं भी कॉपी चेक करता तो ऑफकोर्स अगर कॉपी खाली है तो नंबर मैं नहीं दूंगा। अगर तुम ही खुद सोच के देखो कि अगर तुम कॉपी चेक कर रहे हो और कॉपी खाली है तो क्या तुम नंबर दोगे? ऑफकोर्स नहीं दोगे। तो इसका मतलब कि कॉपी में कुछ ना कुछ तो लिखा होना चाहिए। अब कुछ ना कुछ लिखे होने का मतलब नहीं कि गाना लिख दे, है ना। मतलब आप अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ क्या है कि आपको अपना मतलब जो आंसर दे रहे होंगे ना, मतलब थोड़ा बेहतर तरीके से लिखेंगे, है ना। मतलब जो जितना पूछा गया उतना ही लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उसमें लिख रहे हैं हम, तो वो हमारे लिए अच्छे बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना। और आपको ये जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन है आप अच्छे से इसी तरीके से करते रहो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के बीच में, आपके 10th के दोस्त होंगे, आपके 12th के दोस्त होंगे, या फिर 11th में अगर तुम हो तो 11th वाले जो होंगे वो कम से कम इस वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे कि जो तुम्हारे और जो दोस्त हैं ना उनको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखो, एजुकेशन जो होता है ना, बांटने से हम लोग और सीखते हैं, है ना। तो अपने तक इस चीज़ को नहीं रखना है, इसको शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, है ना। इसी तरीके से पढ़ते रहो और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो, ठीक है।